11-11 इसका नाम तो आपने काफी सुन रखा होगा। टाइम ट्रेवलिंग थ्रिल्स है इसमें राघव जुएल और कृतिका कामरा के साथ में। सो दोस्तों, आज हम इसी की बात करने वाले हैं जो रिलीज हो चुकी है ZEE5 पर। नाम है 11-11 और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक पॉपुलर कोरियन ड्रामा सिग्नल का इंडियन अडेप्शन है। अब भाई सिग्नल तो अपने आप में एक बड़ी हिट थी, तो अब देखते हैं कि क्या 11-11 भी वही मैजिक क्रिएट कर पाएगी। वेलकम बैक, हम है बॉलीवर्स 8। तो सबसे पहले हम प्लॉट का ओवरव्यू आपके साथ में शेयर कर देते हैं। 11-11 एक क्राइम थ्रिलर है जो टाइम ट्रेवल का ट्विस्ट लेकर आई है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि 2016 में कुछ पुलिस ऑफिसर्स का कनेक्शन हो जाता है 1990s के ऑफिसर्स के साथ, और ये कनेक्शन होता है एक स्पेसिफिक टाइम पर 11:11 पर। इस कनेक्शन के जरिए ये लोग पास्ट के अनरिजॉल्व्ड केसेस को सॉल्व करते हैं और इस प्रोसेस में प्रेजेंट इवेंट्स भी चेंज होते हैं। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सुनकर। और अगर आपको टाइम ट्रेवल और क्राइम थ्रिलर्स का शौक है तो ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आपको एक्साइट करेगा। अब परफॉर्मेंसेस की बात हो जाए, राघव जुएल जो युग आर्या के रोल में हैं, एक बार फिर अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कॉकरोच जो सिर्फ एक डांसर थे, कुछ ही वक्त में एक मंझे हुए एक्टर बन गए हैं। किल में हमने उनकी जो परफॉर्मेंस देखी वो ताबड़तोड़ थी। उन्होंने हीरो को एक जबरदस्त टक्कर दी। एक्शन सीक्वेंसेस ले लो या फिर परफॉर्मेंस वाइज ले लो, ही इज डूइंग ग्रेट। सोनाली केबल में देखकर कैसा लगा था कि यार शायद राघव जुएल और आगे करियर में नहीं जा पाएंगे, मगर एक्टिंग को उन्होंने छोड़ा नहीं, काफी क्लासेस ली। किससे? सौरभ सचदेव से, जो आपको एनिमल फिल्म में भी नजर आए थे, और रिजल्ट साफ दिखाई देता है। अब कृतिका कामरा की बात कर लें, ये ऑलरेडी मंजी हुई एक्ट्रेस हैं। एज वामिका रावत अपने कैरेक्टर में इन्होंने बहुत जान फूकी है और फिट भी नजर आती हैं, और दोनों की केमिस्ट्री स्टोरी को एंगेजिंग बनाती है। धैर्य कारवा जो शौर्य आथवाल के रोल को प्ले कर रहे हैं, एक 90s कॉप का जबरदस्त पोर्ट्रेयल दिया है इन्होंने, लेकिन इमोशनल सीन्स में थोड़ा सा दम दिखाना पड़ता है, ये बात माननी पड़ेगी। वहां पर ये थोड़े फीके लगे हैं। अब डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन पर हम आ जाते हैं। उमेश बिष्ट जो पगलेट जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने 11-11 को डायरेक्शन दी है। सीरीज का डायरेक्शन सॉलिड है, लेकिन पेसिंग थोड़ा और बेटर हो सकता था। कहानी का टोन काफी डार्क है जो एक क्राइम थ्रिलर के लिए परफेक्ट फिट होता है, लेकिन कुछ सीन्स में आपको लग सकता है कि स्पीड थोड़ी स्लो है यार। जिस हिसाब से हम आजकल की एडिटिंग देखते हैं, कट टू कट सीन्स देखते हैं, चेस देखते हैं, वहां पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार फिजूल का डिले दिया है। अब स्टोरी की डेप्थ पर आते हैं। स्टोरी अपने कॉन्सेप्ट से जरूर इंप्रेस करती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर क्लैरिटी की कमी थोड़ी महसूस होती है। जैसे टाइम ट्रेवल और कम्युनिकेशन का साइंस थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन होता तो स्टोरी और इम्पैक्टफुल हो जाती। अभी बस पुरानी कहानियों की तरह इसे सुना दिया गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया। वैसे ओवरऑल एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप टाइम ट्रेवल और क्राइम सॉल्विंग के फैन हैं तो ये सीरीज आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी। और अब मैं आपको इसके पॉजिटिव्स शेयर करना चाहता हूं। सबसे बड़ा पॉजिटिव इस सीरीज के लिए है इसका कॉन्सेप्ट। टाइम ट्रेवल को क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ मिक्स करके एक नया आइडिया देना, और इस कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे तरह से एक्सप्लोर भी किया गया है। लेकिन जो इंटेलिजेंस ऑडियंस है उनके हिसाब से इसे और बेटर ढंग से एक्सप्लोर किया जा सकता था, प्रेजेंट किया जा सकता था। एक और हाईलाइट है राघव जुएल और कृतिका कामरा की परफॉर्मेंसेस। एक ईमानदार ऑफिसर को जिस तरह से इन्होंने पोर्ट्रे किया है वो काबिले तारीफ है, और इससे भी बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एंगेजिंग स्टोरी लाइन है। हर एपिसोड की एंडिंग आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड तो कर ही देगी, और ये क्लिफ हैंगर्स आपको सीरीज से जोड़ कर रखते हैं, स्पेशली अगर आप इस जॉनरा के फैन हैं। इसका जो नेगेटिव है वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ इसका मल्टी स्टोरी लाइन स्ट्रक्चर है। 90s की स्टोरी और 2016 की स्टोरी को कनेक्ट करने की कोशिश अच्छी है, लेकिन दोनों टाइमलाइंस के बीच में कनेक्शन और लॉजिकली प्रेजेंटेबल सा फील नहीं होता, और इस वजह से आप समझ नहीं पाते कि पहले किस कैरेक्टर के साथ में जुड़े, राघव जुएल वाले कैरेक्टर के साथ में या फिर जो 90s के कॉप हैं उनके साथ में। अगर एक ही स्टोरी लाइन कंटिन्यू करते तो शायद ये और ज्यादा इम्पैक्टफुल होती, ट्विस्ट एंड टर्न्स में बहुत ज्यादा एंगेज कर पाती ऑडियंस। अब क्लाइमेक्स की बात करना जरूरी है। जहां से सीरीज शुरू होती है आपको लगता है ये एक धमाकेदार क्लाइमेक्स के साथ खत्म होगी,
भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेक्स इतना वीक है कि पूरी सीरीज को जस्टिफाई नहीं कर पाता। एक सॉलिड एंडिंग का एब्सेंस डेफिनेटली एक बिग लेट डाउन है। अगर आप फैमिली के साथ बैठ करके देखने का प्लान कर रहे हैं तो गालियां शायद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकती हैं। पूरी सीरीज वल्गैरिटी से दूर है, लेकिन गालियां फर्स्ट एपिसोड से ही शुरू हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। सो मेरा कंक्लूजन ये निकलता है, अगर आप साई-फाई और मिस्ट्री के फैन हैं तो ये सीरीज आपको देख जरूर लेनी चाहिए, लेकिन हॉलीवुड लेवल का प्रेजेंटेशन आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मगर एक्टिंग लेवल जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से 11-11 को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और हाँ, अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको रिव्यू पसंद आ गया हो बाई चांस तो प्लीज बॉलीवुड 8 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग अमेजिंग कंटेंट। बाय बाय।